दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही खतरनाक हालातों से गुजरना होता था। क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे थे। इस मिशन में कई लोग असफल भी हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बहुत सारे लोगों का शव तो आज भी बर्फीली चट्टानों के नीचे दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इनमें से ही एक थे नेपाल के शेरपा तेनसिंह। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेनसिंह के दिमाग पर एवरेस्ट फतेह करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमन लैम्बर्ट और शेरपा तेनसिंह ने एवरेस्ट को सर करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो इसमें असफल साबित हुए। 1952 में तेनसिंह और लैम्बर्ट लगभग पूरे पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेनसिंह ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद 1953 में तेनसिंह 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। तेनसिंह और एडम हेनरी की टीम ने पहाड़ पर चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, कभी भी टूटने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने डाइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें डूबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते तेनसिंह ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने रस्सी पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। एडमंड हेनरी की टीम और तेनसिंह धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी के नज़दीक आते रहे। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाला ये आखिरी छोर सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, जहाँ पर पहुँचते पहुँचते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। रात में सोने के बाद सुबह तेनसिंह और उसकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था, परिस्थितियां बहुत कठिन थी। फिर भी इन साहसिकों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते हुए एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के करीब 9 बजे वो लोग दक्षिणी शिखर तक पहुँचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था। तेनसिंह की गति धीमी हो रही थी, उनके पाँव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हेनरी का भी था। वो लोग एक के बाद एक आने वाली कठिनाइयों को मात देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे। और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेनसिंह और एडमंड हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। जब वो सुबह के 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे, तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। इस तरह विश्व के लिए दुर्गम एवरेस्ट का शिखर नेपाल के शेरपा तेनसिंह और न्यूजीलैंड के एडमंड हेनरी ने सर कर लिया।